हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जैसे ही ईद के दिन करीब आते हैं तो हर कोई चांद देखने की कोशिश में लग जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि क्यों चांद का नजर आना इतना इंपॉर्टेंट है ईद के सेलिब्रेशन के लिए? क्यों हर कोई चांद देखने को इतना इंपॉर्टेंस देता है और क्यों चांद के नजर आने के बाद ही ईद को सेलिब्रेट किया जाता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्यों चांद के नजर आने के बाद ही ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो दुनिया भर में ईयर्स को ये दो अलग अलग कैटेगरी से डिस्क्राइब किया जाता है। इसको हम ईयर काउंट करने के दो तरीके भी कह सकते हैं और वो दो तरीके हैं, एक सोलर ईयर और दूसरा है ल्यूनर ईयर। जैसे इसके नाम के अंदर ही है कि सोलर ईयर में सूरज के ऊपर से ईयर को काउंट किया जाता है और ल्यूनर ईयर में चांद के ऊपर से ईयर को काउंट किया जाता है। अब प्रैक्टिकली ये चीज किस तरह से की जाती है, इसको हम अपने स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं। मैं इसको फिर से एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ या सन के अराउंड जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तब जाके उसको एक साल हम कंसिडर करते हैं और उस एक रिवॉल्यूशन को हमने 12 अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया है। वो ग्रुप्स को हम मंथ्स में काउंट करते हैं और अर्थ जो ये कंप्लीट 365 डेज का टाइम लेती है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम एक ईयर काउंट करते हैं। दोस्तों, एंशिएंट टाइम में जब इस कैलेंडर को डिस्क्राइब किया गया उस टाइम इस कैलेंडर को कहा जाता था जूलियन कैलेंडर और कुछ टाइम के बाद पोप ग्रेगोरियो ने इस जूलियन कैलेंडर को मॉडिफाई किया, उसके अंदर के एरर्स को कम किया और बाद में रीमॉडिफाइड कैलेंडर मार्केट में लॉन्च किया और उस कैलेंडर को पोप ग्रेगोरियो के नाम से ही एज ए ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों, आज जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आइदर इंग्लिश कैलेंडर कह ले या जनवरी से स्टार्ट होने वाला कैलेंडर कह ले, इस कैलेंडर को ही एज ए ग्रेगोरियन कैलेंडर मेंशन किया जाता है। अब बात करते हैं ल्यूनर ईयर की। जिस तरह से अर्थ या सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, उसी तरह से अर्थ के अराउंड मून ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मगर मून के रेवोल्यूशन का ड्यूरेशन है 30 दिनों का। यानी हम जानते हैं कि जब हमें मून की एक कोर नजर आती है, वहां से जब हमें अगली बार मून की एक कोर नजर आएगी तो 1 महीने का यानी 30 दिनों का ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, इस फर्क को हम अपने बेयर आई से भी देख सकते हैं कि जब फर्स्ट डे होता है उस वक्त हमें मून की एक कोर नजर आती है, फिर 15 दिन के बाद हमें फुल मून नजर आता है जिसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं, और उसके बाद मून टोटली गायब हो जाता है जिसको हम अमावस कहते हैं, और उसके बाद हमें फिर से मून की वो कोर नजर आती है। और इस तरह के 12 मंथ का जो एक कंप्लीट ईयर बनता है उसको एक ल्यूनर ईयर कहा जाता है। और दुनिया भर में जो इस्लामिक कैलेंडर फॉलो किया जाता है वो कैलेंडर बेस्ड है ल्यूनर ईयर के ऊपर। इसीलिए जब हम रमजान का पूरा महीना फास्ट रखते हैं, रोजा रखते हैं, तो उसके नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे या एज अ ईद सेलिब्रेट किया जाता है। और वो डे किस दिन होने वाला है ये मून साइटनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब मून की कोर नजर आएगी इसका मतलब है कि वो महीना खत्म हो चुका है एंड नेचुरली यू आर एंटर्ड इन द नेक्स्ट मंथ। और उस नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को रिकॉग्नाइज करने के लिए चांद का नजर आना इंपॉर्टेंट है। इसलिए चांद को इतने क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है और तब जाके हम ईद को सेलिब्रेट कर सके। इसलिए मून को फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जैक्टली ईद किस दिन है ये हमें वहां से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बेसिकली ये दो तरीके होते हैं, एक है सोलर ईयर और दूसरा है ल्यूनर ईयर। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो सोलर ईयर जब ये जूलियन कैलेंडर था उस वक्त इसके अंदर 305 डेज थे। जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बना उसके अंदर 365 डेज हो गए। उसके बाद भी इसके अंदर थोड़ा एरर बाकी ही रह गया, जिस एरर को हम लीप ईयर यानी 4 साल में एक बार एक डे ऐड करके हम उसको काउंट करते हैं ताकि वो आवर्स कहीं ना कहीं कवर अप किए जा सके। उसी के अलावा अगर हम ल्यूनर ईयर की बात करें तो इसको समझना बहुत आसान है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत आसान है और इसको कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है कि कोई भी आम इंसान इसको सिर्फ मून ऑब्जर्व करते हुए कब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है और कब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है इसको समझ सकता है। इसी वजह से एंशिएंट टाइम से लेके आज तक लूनर ईयर ये बहुत पॉपुलर ईयर माने जाते हैं और वाइड रेंज पे पूरे दुनिया में इसको फॉलो भी किया जाता है। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 या 2 दिन में ईद को सेलिब्रेट किया जाना है, मगर क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 1 साल से कोविड-19 के इस पेंडेमिक ने पूरे दुनिया को हिला के रखा है और उसी के साथ साथ आज इंडिया में इसका वर्स्ट फेज चल रहा है। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि इस ईद को जितना हो सके उतना सिंपल वे से सेलिब्रेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करें ताकि आप भी इन्फेक्ट होने से बच सके और दूसरों को भी इन्फेक्ट करने से बचे रह सके। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। स्टे होम, स्टे सेफ एंड सेलिब्रेट सिंपली विथ योर फैमिली। दिस इज अर्शद सैयद। थैंक यू सो मच।